हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मॉर्निंग में हम सब मिलके चल दिए स्टेशन की तरफ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये कहाँ जा रही है, अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी, अब फिर कहाँ निकली इसकी सवारी। तो रुको जरा सब्र करो, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं अब जा रही हूँ स्टेशन। ये तो मालूम होगा क्योंकि मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, और उसके बाद मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी जान लो। पहले मुझे याद करने दो कि मैं जा कहाँ रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी मोड़ी भूलने की बीमारी सी है। तो हाँ, अब मुझे याद आ गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ जयनगर। वैसे तो मैं पिछली बार जो गई थी तो आप लोग के साथ व्लॉग भी शेयर की थी, सारा कुछ अच्छे से डिटेल में बताई थी, बट समझो कि फिर से मैं वहीं जा रही हूँ थोड़ा मोड़ा घूमने। ठंड के साथ साथ ये मॉर्निंग की ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए मैं चल दी स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम लोग का ट्रेन था पहले का, बट अब लेट से आने के कारण फर्स्ट वाला ट्रेन छूट गया, तो हमें दूसरा ट्रेन लेना पड़ा। तो ट्रेन की टिकट कटवाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के अंदर, इसी डर से कि हमारा फिर से दूसरा वाला ट्रेन भी ना छूट जाए, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा कम थे, जिसके कारण हम लोग को लेट होते ही जा रहा था। अब आप सोचोगे कि बंदे कम में तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, फिर आप लोग को लेट कैसे लगा। तो वही तो गाइस, अगर ज़्यादा लोग रहते तो ज़्यादा बोलते टाइम हो गया टाइम हो गया टाइम हो गया। अब कम लोग थे तो एक अपना काम कर रहा था, एक अपना काम कर रहा था, और तीसरा भूल गया था कि कितने बजे का ट्रेन है। तो बस इसी के लिए हम लोग का ट्रेन छूट गया, बट कोई ना, दूसरा ट्रेन भी सिर्फ आधे घंटे की बात का था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का हम लोग यहाँ। तो गाइस, अब हम लोग आ गए अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी ट्रेन यहीं पे आएगी। तो हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, इसी डर से कि कहीं ये भी ना छूट जाए। और ये देखो गाइस, टिकट तो कट के आ गया, बट मैं ये सोची थी कि अभी तक मैं जहाँ भी गई हूँ हर बार तो टिकट कटवाती हूँ, बट चेक करने के लिए कोई आते नहीं है, तो बिना मतलब का यहाँ पैसा फंस जाता है। बट मेरी मम्मी का कहना अभी नहीं आए, कहीं हम लोग नहीं कटवाए तब आ जाए, तो इसी के लिए रिस्क नहीं लेने का, चुपचाप कटवा लो, क्योंकि कहीं भी जाओ तो ईमानदारी से जाओ। तो आप लोग की दुआ से और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पर हम लोग की ट्रेन आ गई और छूटी नहीं। तो यहाँ पे मस्त हम लोग मौसम का और साथ ही साथ नज़ारे का आनंद लेते लेते ट्रेन की सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ठंड के मौसम में आप लोग को तो पता ही है कैसा हालत हो जाएगा ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते करते। तो देखते देखते हम लोग अगर गट्टी को एंजॉय कर लिया, और यहाँ पर हम लोग चिमनी यानी कि ईंटा बनने वाली चिमनी को देखते देखते फिर वापस हम लोग का दूसरा स्टेशन आया, जो कि था सकड़ी। और सकड़ी का फेमस चीज़ होता है कचरी, घुगनी और ये मूढ़ी टाइप का कुछ। तो यहाँ पर अब यहाँ रहे और मेरी खाला ना ले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोता। और मेरी खाला और मेरी मम्मी ये सब बस इसी सब की बहुत ज़्यादा शौकीन है। अब मैं इसी सब में ज़्यादा कूद जाती हूँ, क्योंकि फ्री में मिले तो सब कुछ खा लेना चाहिए। तो मस्त स्टाइल में खाला यहाँ पे वीडियो बनवा रही थी, क्योंकि इनकी कैमरामैन मैं ही थी। तो अब क्या करूँ गाइस, अब आई हूँ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं मेरे को ट्रेन से ही ना निकाल दे। तो यहाँ पर देखो गाइस, मेरे को कॉर्नर पे ना कमल का फूल दिख रहा है, बोले तो लोटस। अब इंग्लिश तो मेरे को ज़्यादा नहीं आता, बट जो भी आता है मैं आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। और ये मेरे सामने भी था, बट मुझे दिखा नहीं, खाला मुझे बाद में दिखा। फिर आगे गई तो एक और दिखा, मतलब 3 और दिखा, फिर 2 और दिखा। मेरा तो मन कर रहा था गाइस मैं उतरूँ और सारे के सारे तोड़ लूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम सारे लोटस व्हाइट कलर की देखती हूँ। ये पिंक वाली मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही। और उसके बाद यहाँ पे मधुबनी भी आ गया, और मधुबनी के बाद आया यहाँ पे राजनगर, और राजनगर के बाद आ गया हमारा खजौली। और पता नहीं किस महान लोगों ने ऐसा ऐसा नाम रखा है कि बंदे को बोला ही नहीं जाता। उसके बाद हम लोग का डेस्टिनेशन आ गया यानी कि जयनगर। तो यहाँ पर हम लोग को उतरना था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी लाल परी को छोड़ने के बाद यहाँ पर अपने कुली को वेट कर रहे थे। कुली मीन्स इम्तियाज़ भैया, क्योंकि आजकल वो हम लोग के कुली ही बन गए, क्योंकि सारा सामान ढोने का काम उन्हीं का रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है। इन लोग को देख के तो मन कर रहा है ना आगे जाए ना पीछे जाए। मेरे को तो मन कर रहा था मैं डायरेक्ट अपने घर ही चल जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में तो मैं दबी जाऊँगी। इतनी से तो हुई पता नहीं कहाँ पर नजर आऊँगी। तो यहाँ पर देखते दिखाते हम लोग फाइनली अपने जगह पर आ गए, और यहाँ पर हम लोग के हमारे कुली भी मिल गए, जो डर से नीचे नहीं आ रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था कि वो बस वही दिखाई देते। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग नीचे उतर के ये सोच के कि चलो ऑटो से अब लेंगे, बट हम लोग कुछ फ्रूट और कुछ स्वीट्स भी लेना था, यानी कि मिठाई। तो हम लोग सोचे कि चलो अब बगल में ही तो चलते चलते जाएंगे, एंजॉय करते करते जाएंगे। हाँ गाइस, मेरे को मालूम है आप लोग बोलोगे कि पिछली बार तो आप गई थी तो पैदल चलते चलते आपका बहुत बुरा हाल हो गया, तो फिर आप क्यों नहीं आप ऑटो ली। तो गाइस, जो चलने में मज़ा है ना वो ऑटो में जाने में नहीं है। माना कि पैर में दर्द होता है, बट क्या करें गाइस। और मेरी सबसे बड़ी ये गलती थी गाइस कि मैं शूज़ नहीं पहन के आई थी। मैं मस्त स्टाइल वाला सैंडल पहन के आई और सोची कि चलो अब मैं स्टाइल मारूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं आप लोग को भी कंफर्म बता रही हूँ, अगर आप किसी ट्रैवल पे जाओ तो शूज़ पहन लो। ये मत सोचो कि सूट पे है या जीन्स पे, क्योंकि मेरा यही कहना है कि सूट पे मैं स्लीपर पहनूंगी या जूती पहनूंगी, और जीन्स पे मैं शूज़ पहनूंगी। बट ऐसा नहीं है, अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो शूज़ ही पहनूंगी। बस शादी वगैरह में मैं कहीं जाऊंगी तो सैंडल वगैरह पहनूंगी। तो यहाँ पर आने के बाद मस्त हमारी खातिरदारी हुई, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दवा भी खाने लगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी। और मैं चाय को कैसे छोड़ सकती हूँ गाइस, जहाँ मिले सारे जगह पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चुन्नू मुन्नू से प्यार करने के बाद मैं चली गई दूसरी जगह, क्योंकि एक ही दिन में हम लोग को वापस भी जाना था, और हमारे रिश्तेदार कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि सीधा सीधी बोला जाए तो हमारे इतने ज़्यादा रिश्तेदार है कि कोई बंदा देखेगा तो जिला घोषित कर लेगा। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ हम लोग का नाश्ता का
बंदोबस्त किया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा यम्मी था और खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो मैं तो ज़्यादा पूरी नहीं खाती, बट गेस्ट के दिल रखने के लिए मैं 1-2 पूरी खा ही ली। तो यहाँ पर मम्मी आगे भी इंजॉय करी थी, क्योंकि मेरी मम्मी तो आ चुकी है यहाँ नहर के साइड। मेरी मम्मी 2 बार आ चुकी है, मैं फर्स्ट टाइम आई थी पिछली बार, और मेरी खाला भी फर्स्ट टाइम आई थी। तो अब यहाँ गेस्ट के तौर पे मेरी खाला आई थी, तो दिखाना तो बनता है गाइस, यही बहाने हम लोग भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे बहुत ज़्यादा मस्ती किए गाइस। सच्ची में अगर मेरे को तैरने आता ना, यानी कि स्विमिंग करने, तो मैं फटाक से स्विमिंग करने लगती, पर मुझे कुछ आता ही नहीं है, बट मेरी मम्मी को आता है। हाँ गाइस, मेरी खाला को भी आता है। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम मेरा और इम्तियाज़ भी करता है। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करते तो ये कब का टपक जाती पानी में। और यहाँ पे छुपुर छुपुर कर रही है मेरी मम्मी। यहाँ पे देखो पूरा बचपना ना दिख रहा है। मेरी खाला शूज पहनी थी, नहीं तो वो कब का इसके अंदर आ जाती, बट कोई ना, ये एंजॉय कर रही है अपने हाथ से और मेरी मम्मी एंजॉय कर रही है अपने पैर से। और हम दोनों यहाँ पर बैठ के इन दोनों का मूवमेंट देख रहे हैं। और एक बार भी मेरी मम्मी नहीं बोली कि महक तुम भी आ जाओ एंजॉय करो। बताओ गाइस, ऐसा कौन होता है? यहाँ आने के बाद मेरी मम्मी लगता है मेरे को भूल ही गई। और ये देखो गाइस, ये फाटक है जो कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाई थी, तो ज़्यादा सोचने का नहीं। अगर नहीं देखे हो, नहीं जाने हो, नहीं पहचाने और नहीं समझे हो, तो फटाफट मेरा चैनल पे अपलोड है, फटाफट देखो और अच्छे से जान लो, क्योंकि अब फिर से बताने की हिम्मत मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा चीज़ भूल चुकी हूँ। उस टाइम अफजल भैया थे साथ में, तो जो वो मुझे बताते थे मैं वो आपको बताती। अब वो है नहीं, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा नहीं बता रही। बट आप लोग को तो पता ही होगा, मेरे जैसे बेवकूफ़ तो हो गए नहीं। और यहाँ पे टमटम को देखिए, अरे टमटम नहीं, बैलगाड़ी को देख के मेरी खाला का पुराने ज़माने का याददाश्त ताज़ा हो गया। तो यहाँ पे मेरी खाला अंकल को रोकी और यहाँ पे बैठ के मस्त एंजॉय करी। वाह गाइस, ऐसी खाला तो सबको मिले, क्योंकि जब ये कहीं जाती है तो मेरा तो भर भर के कंटेंट बन जाता है। तो इसी के लिए मैं जब ये जो मूवमेंट करती हूँ, मैं फटाफट वीडियो बनाने लगती हूँ। और यहाँ पर देखो खाला का मस्त वाला पुराने ज़माने का याददाश्त ताज़ा हो गया। और ये दूसरा देखो, ये खाला यहाँ पर धान का पता नहीं कुछ उठा रही थी, और मेरे को तो नहीं पता। इम्तियाज़ भैया बोले पीछे से आएगा, तेरे को पकड़ के ले जाएगा, तो फटाफट वो रखी और भाग दी। और यहाँ पे धूप का तो मत ही पूछो गाइस, लगता है धूप चाचा ना मेरे से जलते और अपने जलने का सारा गर्मी मेरे पे उतार रहे थे। और फटाफट में हम लोग आ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना भी काफ़ी ज़्यादा यम्मी बना था गाइस। बट मैं कहीं ट्रैवल पे जाती हूँ तो पता नहीं क्यों खाती नहीं हूँ। मेरा तो मन कर रहा था कि 2-3 पैक करवा के घर ले आऊँ और मस्त आराम से बैठ के खाती हूँ, बट क्या करूँ गाइस, थोड़ा मोड़ा इज्जत मेरा भी है, तो इसी के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके ही नहीं मांगना पड़ा मेरे को। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा मार्केट घूम रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आए थे। मेन बात है कि खाला पहली बार आई थी, अब पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली वाले का यही कहना है कि एक बार गांव आओ तो दोबारा पता नहीं कब आओ। तो यहाँ पर खाला मेरे को यहाँ पर चॉकलेट दिलवा रही थी, जो कि खाला की तरफ से था। और थैंक यू सो मच खाला, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। मुझे ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं, बट आपका दिल रखने के लिए मैं ले ली। और बोलते तो थोड़ा 1-2 और ही ले लेती, बट कोई ना गाइस, ये काफ़ी, और पता नहीं ये मैं खा पाऊंगी या भी नहीं, और उन्हीं के लिए मैं ले ली थी। और यहाँ पे हम लोग फटाफट स्टेशन पे आ गए और भैया यहाँ पे टिकट कटवा दिए, क्योंकि फिर से मुझे डर लग रहा था कि कहीं फिर से ट्रेन ना छूट जाए। और पता है गाइस, इतना गंदा हम लोग को ट्रेन मिला, मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे थे ट्रेन पे बैठने के लिए। मुझे रास्ते में एक अंकल दिखे और मुझे ये कार्ड पकड़ा दिया और बोले, लो बहन आपको ये काम आएगा। और पूछने पे पता चला कि उनकी शादी खुद की नहीं हुई और ये दूसरे की शादी करवा रहे हैं। तो भाई मेरे काम का तो ये बिल्कुल नहीं है, आप अपना कार्ड खुद रखो। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से ट्रेन पे बैठ गए और यहाँ पे जयनगर को टाटा बाय बाय बोलते हुए अपने घर की तरफ चल गए। वैसे तो जाने का मन बिल्कुल नहीं था, बट क्या करेगा, अपना घर अपना होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मन तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक दिन जाना और आना, इसमें क्या ही मन लगेगा। और ये देखो मैं इसीलिए बोल रही थी कि ये ट्रेन बहुत ज़्यादा बकवास है, क्योंकि ये जो जगह देख रहे हो ना, ये बस मैं छोटा सा क्लिप ली हूँ और यहाँ पूरा 1 घंटा रोका है ट्रेन। इतना मन कर रहा था गाली देने का ट्रेन वाले को। मैं सोच रही थी कि इंग्लिश में दूँ या हिंदी में दूँ, बट कंट्रोल कर ली गाइस, क्योंकि यही तो मज़ा आता है लोकल ट्रेन पे बैठने का। और यहाँ पे मस्त हम लोग लेमन टी पी रहे थे, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो सुबह के बाद मैं बिल्कुल चाय नहीं पी, क्योंकि मैं आप लोग को वीडियो शेयर नहीं की। बट फाइनली गाइस यहाँ पे लेमन टी आ गया, माना, यानी कि चाय आ तो गया, चाहे वो नींबू वाला हो या चाय दूध वाला हो, आ तो गया ना। थोड़ा तो सर दर्द कम होगा ना, क्योंकि मेरा सर दर्द सच्ची में गाइस बहुत तगड़ा वाला हो रहा था। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अपनी मम्मी का बात मानते हुए मैं यहाँ पर खिड़की बंद कर ली। और ये देखो गाइस, ट्रेन में बस गिन चुन के 5-6 बंदे थे और यहाँ पर हम लोग अकेले थे। पता नहीं ये ट्रेन हम ही लोग को क्यों मिला। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे। 10 मिनट चला रहा था, 20 मिनट रोक रहा था, फिर 20 मिनट चला रहा था, आधे घंटे रोक रहा था। अब ऐसे धीरे धीरे करते जो 4 बजे पहुँचने वाला था ट्रेन, वो हम लोग का रात में 8 बजे पहुँचा गाइस। अब छोड़ो गाइस, क्या ही कह सकते। तो यहाँ पर हम लोग बस अच्छे से पहुँच गए, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर उतरने के बाद हम लोग फटाफट चले गए लिफ्ट की तरफ, क्योंकि अब हम लोग को चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं हील्स पहन के आई थी। ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरे को पता है छोटा सा था, बट कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था गाइज। ये नॉर्मली शादी वगैरह के लिए ठीक है, इतने चलने के लिए बिल्कुल नहीं। अब देखो कल परसों में मैं कहीं जाऊँगी, अब प्लान तो बन रहा है। अब कहाँ जाऊँगी इसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं कभी कहीं जाऊँगी तो मैं शूज़ तो सबसे पहले पहनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट आ गए यहाँ पे ऑटो लेने के लिए,
और ऑटो वाले से थोड़ा मोड़ा तू मैं किए, यानी कि बातचीत किए, क्योंकि गाइस जो चीज़ जो हम लोग को 300 में पहुंचा था वो हम लोग थोड़ा मोड़ा वो बार्गेनिंग करके 120 में करवा दी गए। अब बिहारी है गाइस, थोड़ा मोड़ा बार्गेनिंग तो बनता है, हमारे खून में कूट कूट के भरा हुआ है कि कुछ भी लो बार्गेनिंग करके लो। अब छोड़ो गाइस, अब क्या ही बताए, अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म चाय पीते पीते मेरा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।